और ये जस्ट आप मन सामने में देखा था ये बड़ा सा बिल्डिंग, ये हरे सरदानी दरबार। ये देखो संगवारी हो, हम अब पहुंच चुके हैं सरदानी दरबार में। और ये देख सकते हो सामने में शेर बने हुए हैं और एक लिखाए गलो है बोर्ड ये दे सरदानी दरबार तीर्थ करके। तो जय जोहार, जय हिंद साथियों। एजे व्लॉग से छत्तीसगढ़ चैनल में आप जम्मो जन के फिर से एक बार स्वागत करत हम नया ब्लॉग वीडियो में। और आज के ब्लॉग वीडियो में मैं आप मन ला सरदानी दरबार दिखाऊं। अभी जिन जगह में हूँ वो हरे सरदानी दरबार चौक में। आप मन ला रास्ता गलो बता दो अभी कैसे यहाँ तक आप मन ला पहुँचना है। वारी हो, ये हरे संत सरदानी चौक, ये आप मन देख सकता हो। और सामने लिखे है संत सरदानी निवास स्थान। और ये वाला जो रोड देखा था आप मन, ये सीधा सीधा आप मन ला डूमर तरई देवपुरी लेके जाही। और सामने के तरफ आप मन ला माना और अभनपुर के लिए रोड गए है। और बोर्ड में लिखा है और अगर से आगे जाऊँ तो आप मन ला दंतेवाड़ा, कोटा और भोपालपट्टनम के लिए रोड गए है। और ये जस्ट आप मन सामने में देखा था ये बड़ा सा बिल्डिंग, ये हरे सरदानी दरबार। ये देखो चौक से चलो आप मन ला वो पार लेके चलता हूँ, फिर आप मन ला बताता हूँ मैं। तो ये संगवारी हो, हमारे रास्ता ला तो पार कर चुके हैं। अब अंदर देखथन, एंट्री आप मन ला दिखाता हूँ अंदर और काका है तिला। अभी बस जस्ट अभी पहुँचने वाला है। ये देखो संगवारी हो, हम अब पहुँच चुके हैं सरदानी दरबार में। और ये देख सकते हो सामने में शेर बने हुए हैं और एक लिखाए गलो है बोर्ड ये दे सरदानी दरबार तीर्थ करके। ये दे जैसे ही आप मन अंदर आहू तो आप मन ला ये दे सामने नंदी बने हुए दिखाई दी। ये दे यहू साइड वही साइड, यानी दोनों साइड नंदी बने हवे। और ये दे मस्त चादर बिछे हवे, ये दे पूरा लंबा। और ये कर लिखे है जय सदा राम। ये है यही महान गुरु हरे जेकर स्मृति में ये सरदानी दरबार चौकला बनाए गए रही इसे। और यहाँ पे शेर मंदिर के बारे में आप मतलब वीडियो में बताते हुए चलूँ। और ये देखो एती गार्डन में का चला थे, ये दे शेरू मन के मस्ती चला थे। कालू ये देखो देखो यार ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये देखो छोटा छोटा टॉमी ये देखो कैसे मस्ती, तो इससे बच गया। चलो बाएं। तो रास्ते के किनारे किनारे संगवारी हो, यहाँ हंस, मोर, वीणा, द्वारपाल मन के मूर्ति घलो बने हवय। और 12 एकड़ जमीन में ये सरदानी दरबार जो है वो फैले हुए। संत सदाराम साहिब जी एक हिंदू संत थे जिनका जन्म 1708 में लाहौर में हुआ था। सरदानी दरबार के केवल आपको 2 मंदिर देखने को मिलेगा, एक रायपुर में और एक पाकिस्तान में। पाकिस्तान से भी यहाँ लोग सरदानी दरबार दर्शन करने के लिए आते हैं। सरदानी दरबार सिंधियों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ काफ़ी लोग दर्शन के लिए आते हैं। संत सदाराम की जयंती पर यहाँ 3 दिनों का मेला का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों भक्तों की भीड़ लगी होती है। सदगुरु सदाराम साहेब ये शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपना सारा जीवन मानव कल्याण और भक्ति में लगा दिया। सरदानी दरबार में लगभग आपको 200 से ज़्यादा मूर्तियाँ दिखाई देगी। ये सारी मूर्तियों का निर्माण इस पावन सरदानी दरबार में किया गया है।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की प्रतिमा बनाई गई है, जो बहुत ही भव्य है और बहुत ही बड़ा विशाल है। सरदानी दरबार का यह मंदिर बिना किसी इंजीनियर की मदद से बनाया गया है। यहाँ भव्य रूप से माता दुर्गा की मूर्ति भी बना हुआ है और यहाँ पर पूरे सारे हिंदू देव देवताओं के पूरा चित्रकलाबद्ध तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर बालकांड और सबरी के जूठे बेड़ तक की प्रतिमा दिखाई देती है। और ये है सरदानी दरबार का मेन मंदिर। जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको गोल से पूरे हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां दिखाई देगी और बीच में आप यहां आकर प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ सरदानी दरबार के अंदर पूरा घूम चुके हैं संगवारी हो। घूमत घूमत ले ये देखना पूरा रात हो गए संगवारी हो। ये देख बहुत बड़ा जगह है और बहुत सारा हिंदू देवी देवता मन के पूरा मूर्ति बने हवे। तब पूरा ला घूमे हो तब बड़ लेट हो गए। प्रसाद गलो लेट रहे हो, ये आप मन देख सकते हो यहाँ के प्रसाद हरे और दर्शन भी करे हुए हैं। वहाँ के बारे में आप मतलब बहुत कुछ वीडियो के थ्रू पता भी चल जाए। तो आपो मन आओ यहाँ घूमे बर। तब तक के लिए जय हिंद।